सो आज हम एक बहुत रीसेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे। वो है वडोदरा ब्रिज कोलैप्शन। ओके, जो अभी बहुत रिसेंटली हुआ था। मैं अभी इसका डिटेल्स बताऊंगी कि ये कैसे हुआ था, कितने डेथ्स हुए हैं। ओके, और कितना मतलब अभी कितने दूर तक हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और मैं वीडियो के एंड में मैं आपको एनालाइज करूँगी। ओके, एनालाइज करूँगी कि ये जो ब्रिज कोलैप्शन होता है इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, उसका नेसेसरी स्टेप्स क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये जो वडोदरा ब्रिज कोलैप्शन हुआ है ना, ये महिसागर रिवर, गुजरात में एक रिवर है महिसागर रिवर, उसके ऊपर हुआ है। ओके, वो जो ब्रिज है वो वडोदरा और आनंद, ये दो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। ओके, सो ये जो कनेक्शन जो हुआ था, वो जो ब्रिज था उसका एक पोर्शन गिर गया है, क्योंकि बोला जा रहा है कि ये ब्रिज ऑलरेडी 40 साल का ये ब्रिज को हो चुका है। ओके, ये ऑलरेडी 40 ईयर्स ओल्ड का ये ब्रिज है। सो डेफिनेटली मेंटेनेंस अगर नहीं हुआ होगा तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि ये कोलैप्स कर जाए। सो जब ये मॉर्निंग को 9 जुलाई 2025 मॉर्निंग को ये कोलैप्स किया तो उस वक्त बहुत से व्हीकल्स थे वो गिर गए, ट्रक्स गिर गए पानी के अंदर। ओके, सो अब तक जो रेस्क्यू टीम्स है, जो मतलब NDRF है, SDRF है और जो लोकल्स है वहाँ के, ओके, सो ये सब मिल के ही उसका भी रेस्क्यू ऑपरेशन उसका चल रहा है कि कितने लोगों को बचाया जा सके। अब तक तो 20 लोगों की जान जा चुकी है। सो और ये जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है ना, उसके पास एक बहुत मतलब एक विलेज है जो उसको बोलते हैं गंभीरा विलेज, उसके पास से ही मतलब विलेज के पास से ही ये कोलैप्स किया है। सो जो गंभीरा विलेज के जो रेसिडेंट्स हैं वो लोग भी NDRF और SDRF के साथ ये लोग मिलके इसका रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। ओके, सो अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि जो ट्रक्स गिरे हैं ना, उनमें से दो ट्रक जो मतलब थोड़ा, एक ट्रक जो दो ट्रक जो थे वो थोड़ा केमिकल्स लेके जा रहे थे। एक ट्रक जो था वो सोडा ऐश लेके जा रहा था और दूसरा ट्रक जो था वो सल्फ्यूरिक एसिड लेके जा रहा था। सो जो सोडा ऐश होता है वो पानी में घुलता है तो वो अपना रिएक्शन शुरू कर देता है। तो ये जो पानी में जब ये सोडा ऐश का जो ट्रक गिरा है ना, तो वो ऑटोमेटिकली पानी में रिएक्ट हो रहा है। ओके, सो ये जो NDRF और SDRF जो लोग अंदर जा रहे हैं ना, तो इनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, एक तो स्किन इरिटेशन, एलर्जी के जैसा होता है। ओके, फिर मतलब ऐसे खुजली, रैशेस जैसे हो रहा है, इचिंग, रैशेस, स्किन इरिटेशन, ये सब होता है सोडा ऐश अगर आपको हाथ में लगता है तो इतने हाई क्वालिटी में। और एक रीज़न आता है कि जो अभी बारिश का टाइम है, ओके, ये भी मानसून का टाइम है इंडिया में। सो ये जो मानसून होता है हेवी रेनफॉल की वजह से भी एक प्रॉब्लम हो रहा है कि मतलब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको पूरा पॉज करना पड़ रहा है। और ये जो होता है, जो वो कीचड़ होता है ना, वो भी ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, सो ये फैक्टर्स होते हैं कि जो कि इन लोगों को थोड़ा, इन लोगों के जो ऑब्स्ट्रक्शंस मतलब इन जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ये थोड़ा इनको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। ओके, सो ये जो कोलैप्शन हुआ है, ओके, ये जो 20 जो डेथ आए हैं, जो 20 लोगों के जो डेथ का जो आंकड़ा आया है, ये जुलाई 11 मतलब ये कल का ही ये मतलब रिकॉर्ड है कि कल तक तो 20 लोगों की मतलब जान गई है। कुछ लोग मतलब हॉस्पिटल गए थे बहुत सीरियस कंडीशन में, बट उनका डेथ हो गया है। सो इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है उन्होंने बताया कि जो सल्फ्यूरिक एसिड लेके जो ट्रक जा रहा था वो पानी में गिर गया है। ओके, सो उसमें जो लीक का जो चांसेस है वो बड़ा है। ओके, गवर्नमेंट ऑफिशियल बोल रहे हैं कि नहीं, हमने उसका मेजर स्टेप लिया है कि उसको लीक कैसे ना करें। ओके, बट देर आर चांसेस कि लीक हो रहा होगा, और सल्फ्यूरिक एसिड पानी के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, जो पानी का जो मतलब मराइन एनिमल्स के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक एसिड है। सो ये सब हुआ तो गवर्नमेंट ने, ओके, जो गवर्नमेंट करंट गवर्नमेंट है वो R&B डिपार्टमेंट के 4 ऑफिशियल को सस्पेंड कर दिया है। ओके, ये कौन कौन सा ऑफिशियल है ये तो अब डिस्क्लोज हुआ नहीं है, बट 4 ऑफिशियल को सस्पेंशन कर दिया है ड्यू टू लैक ऑफ नेग्लिजेंस, और ये मैटर को सीरियसली ना लेने के लिए उनको मतलब सस्पेंड कर दिया गया है।
सो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, ओके, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, बीजेपी है, गवर्नमेंट वर्सेस गुजरात के कांग्रेस, ओके। सो गुजरात को अभी बीजेपी रूल कर रहा है, और वहाँ के जो गुजरात का जो कांग्रेस है, इन्होंने डायरेक्टली इन पे एलिगेशन लगाया है कि जस्ट बिकॉज ऑफ योर, मतलब आपके नेग्लिजेंस की वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। क्योंकि अकॉर्डिंग ये लोग मतलब बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट जो गुजरात के जो कांग्रेस है, ये लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को कि जो रेसिडेंट्स है वहाँ के, ओके, ये लोग बहुत पहले से ही ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि ब्रिज के मेंटेनेंस की सख्त ज़रूरत है, बट गवर्नमेंट सुन नहीं रहा था। तो इसलिए इन्होंने डायरेक्टली स्लैम किया है उनको कि आपकी नेग्लिजेंस की वजह से सिंस 2022 लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि आप इसको देखिए, ये बहुत पुराना होता जा रहा है, तो इसको मतलब आपको मेंटेन करना बहुत मतलब अभी ज़रूरत हो गया है, बट आप लोग नहीं सुन रहे हो। सो ये इन लोगों का मतलब जो पॉलिटिकल स्लैम होता है, ये लोग चालू है। सो जो गवर्नमेंट ने और एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर आप उनको पूछें इन्वेस्टिगेशंस के लिए कि ये क्यों हुआ है, तो वो सिंपली बोले कि स्ट्रक्चरल फेलियर है, ओके, यस इट्स अ स्ट्रक्चरल फेलियर, बट एज वेल एज इट्स अ नेग्लिजेंस ऑफ द ऑफिशियल्स ऑल्सो, ओके। क्योंकि स्ट्रक्चरल तो ओके, वो तो फेल होगा, क्योंकि एक मैनमेड जो चीज़ होती है वो तो अगर मेंटेन नहीं होगा तो वो तो कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, इनका भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना है। सो ये होता है। तो अभी हम लोग एनालाइज करेंगे कि जो ब्रिज का जो स्ट्रक्चर है, ओके, ये तरह कोलैप्स क्यों करता है, उसका रीज़न क्या है, एंड इसको हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ओके, ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं, अभी एनालाइज में करूँगी। सो ये जो ब्रिज का जो मेंटेनेंस आता है ना, ये आपको तो एटलीस्ट 5-6 साल में तो एक ही बार करना चाहिए। अगर रेसिडेंट्स या फिर आसपास के लोग इसको कंटिन्यूसली मतलब उसको मतलब कंप्लेन कर रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको मतलब नज़र में लाना कि इस ब्रिज को तो मेंटेन करना की वक्त आ गया है। सो यूजली ब्रिज का लाइफ स्पैन जो होता है वो 50 to 100 ईयर्स का होता है, ओके, 50 से या 100 साल के बीच में, तो इसको मेंटेन चाहिए ही चाहिए। जैसे कि ये जो ब्रिज है वो 40 ईयर्स, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स का है, ओके। सो ये जो 40 ईयर्स का जो ब्रिज है, ऑलमोस्ट 40 to 50 ईयर्स का जो ब्रिज है, इसका तो मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब हमारा ब्रिज जब मतलब कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, वहाँ पे क्वालिटी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अगर उसको अच्छे से जो हमारा प्री फैब्रिकेशन और प्री कास्टिंग कंक्रीट में अगर अच्छे से होगा ना, तो इसका फेलियर होने का चांसेस थोड़ा कम हो सकता है, बट उसका क्वालिटी में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। अब देखिए, R&B डिपार्टमेंट जो हर एक स्टेट में R&B डिपार्टमेंट होता ही होता है। सो ये जो R&B डिपार्टमेंट होता है, ये कभी कभार जो क्वालिटीज़ है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी के चक्कर में, ठीक है, हमें जल्दी बना देंगे, इसके चक्कर में थोड़ा मतलब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कहीं ना कहीं। रोड्स आप देख लीजिए, अभी एक ही साल हुआ होगा रोड पर, लेकिन गड्ढे आ गए होंगे, क्यों? बिकॉज इसमें लैक ऑफ मतलब क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, उसका जो बिटुमेन हो या फिर उसका जो भी हमारा कोर्स एग्रीगेट जो हमारा चिप्स होता है, जो मेंटल्स होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं ना, वो यूज़ होता है रास्ता बनाने के लिए, उसको कोर्स एग्रीगेट किया जाता है, ओके। वो कोर्स एग्रीगेट को तो वो फर्दर वो आता है, मतलब रोड्स के लिए अलग आता है। अगर वो अच्छे से अगर मतलब एक जो उसका एक होता है ना, हमारा आई स्टैंडर्ड होता है, अगर रोड्स के लिए अगर वो अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होता है ना, तो वो भी एक रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न होता है कि ये रोड में गड्ढे करेंगे। वैसे जैसे हम लोग का ब्रिज स्ट्रक्चर, जैसे मतलब हम लोग का जब बनाते हैं ये लोग ब्रिज स्ट्रक्चर, तो बनाते वक्त तो लोड अच्छा होता ही है, ओके, लोड आप लोगे कि जितना भी लोड कैलकुलेशन होता है वो तो अच्छे से होता ही है। लेकिन जब ब्रिज पुराना होता जाता है, तो उसमें क्या होता है ना, वो लोड कैरिंग कैपेसिटी थोड़ा कम होते जाता है, जिसके लिए ही ये लोग बोलते हैं कि हमें इसका जो मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखेंगे कि ज़्यादा अगर मतलब ज़्यादा फ्रिक्शंस होता है, तो वो भी मतलब क्या होता है ना, वो ब्रिज के बीच का जो रोड होता है, ब्रिज के ऊपर जो रोड होता है, उसमें थोड़ा फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, ओके। क्योंकि अभी
वो मतलब ब्रिज पुराना होता जा रहा है, उसमें वो लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होता जा रहा है। तो इसीलिए मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप स्ट्रक्चर, स्पेशली ब्रिज वगैरह होता है जो पुराने ब्रिजों से, इसको आपको नज़र देना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, अगर ऑफिशियल 10 में से मतलब 10 केसेस से अगर 2 केसेस ब्रिज को देख रहे हैं ना, तो अभी ये हाई टाइम है उसको अब बढ़ाने का वक्त आ गया है। क्योंकि अभी बहुत से ब्रिज कोलैप्शन, मतलब हर साल में तो 3-4 जगह पे तो ब्रिज कोलैप्स हो ही जाता है, स्पेशली एक बारिश के टाइम में ब्रिज कोलैप्शन हो जाता है। वाटर लॉगिंग होके यहाँ पर ब्रिज कोलैप्शन का चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये तो हाई टाइम होता है कि जो ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये इसको ध्यान दें कि ये अगर होता है तो आम लोगों की तकलीफ़ होता है। सो ये मेरा पॉइंट ऑफ है टोटल। ओके, सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं पॉइंट कुछ मतलब मिस आउट किया है या फिर मैंने कुछ गलत बोला है कुछ, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भेजिए, बताइए। ओके, बाय, नमस्ते।